मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। यह बायोलॉजी की वीडियो देखने के बाद आपसे जितने भी प्रकार के परीक्षा होते हैं, चाहे वह यूपीएससी हो, पीएससी, एसएससी, रेलवे, प्रयोगशाला परिचालक, हॉस्टल वार्डन, पटवारी, इन सब के बायोलॉजी के प्रश्न जो है आपसे जरूर बनेंगे। जैसे ही आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है, आप इनसे संबंधित एमसीक्यू प्रश्न को बना करके देखिए, आपसे सारे प्रश्न जो है निश्चित रूप से बनेंगे। इस चैनल पर सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2 बजे जो है बायोलॉजी की वीडियो आपके लिए लाया जाता है, जिससे कि आप बायोलॉजी की बहुत ही अच्छे ढंग से सभी एग्जामों की तैयारी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले 3 वीडियो में जो है हमने कोशिका क्या होती है और कोशिका के अंगों के बारे में जो है बहुत ही अच्छे ढंग से जो है पढ़ा। अगर आपने पिछले 3 वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को भी जो है जरूर देखिए। तो एक बार जो है हम फिर से कोशिका के सारे अंगों को जो है रिपीट कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम जंतु कोशिका और जो पादप की कोशिका होती है, उन दोनों में क्या क्या अंतर होती है उसे जो है समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो है हम एक बार कोशिका के सभी अंगों को जो है रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो है एक कोशिका है, मान के चलो ये जो है एक बड़ा सा कोशिका है। जो कोशिका होती है इसके बाहर में एक मोटी परत जैसे होती है, ऐसे बाहर में। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है। फिर ये जो कोशिका होती है इसमें झिल्ली जैसे होती है, जो कि इस कोशिका को जो है पूरी तरह से ढका होती है। इस झिल्ली को कहते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है। ये कोशिका होती है, इसमें जो है द्रव भरा होता है। इस द्रव को कहते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है। इस कोशिका में जो है पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो ऊर्जा बनाने का काम करती है। इस कोशिका में पाया जाता है ईआर, जिसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यह कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करती है। ये जो ईआर होती है यह 2 प्रकार के होती है, रफ ईआर, स्मूथ ईआर। जो स्मूथ ईआर होती है उसमें जो है वसा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होती है, और जो रफ ईआर होती है उसमें पाया जाता है राइबोसोम। ठीक है। यह राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, एक होता है 70S राइबोसोम और एक होता है 80S राइबोसोम। इसके बाद देखा था हमने, इसमें पाया जाता है गोल्गी बॉडी, जो कि परिवहन का काम करती है, चीजों को लाने ले जाने में सहायता करती है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी के बाद जो है हमने देखा था सेंट्रोसोम, जो कि कोशिका के विभाजन में सहायता करती है। सेंट्रोसोम के बाद हमने देखा था लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है यह कोशिकाओं को पचाने का काम करती है। इसे जो है कोशिका का एटम बम कहा जाता है, और साथ में इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। इसके बाद देखा था कि जो कोशिका होती है इसके बीच में पाया जाता है न्यूक्लियस, जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक जो है कोशिका के सारे अंगों को जो है नियंत्रित करने का काम करती है। ठीक है। कोशिका में पाया जाता है वैक्यूलस, जिसे रसघानी कहते हैं। रसघानी का काम होता है जल को संचित करके रखना। ठीक है। जंतु कोशिकाओं में रसघानी छोटा होती है, वही पादप कोशिका में रसघानी बड़ा होती है। ओके। इसके बाद जो है हमने देखा था सिलिया और फ्लैजेला। ठीक है। यह जो है जंतु कोशिकाओं में कोशिकाओं को गति प्रदान करने में सहायता करती है। और पादप कोशिका में पाया जाता है आपका प्लास्टिड, जिसे लवक कहते हैं। इस लवक में 3 चीजें पाया जाती है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ठीक है। ये 3 चीजें जो है इस प्लास्टिड के अंदर में पाया जाती है। ओके। तो इतना सारे जो अंग हैं यह जो है कोशिका के अंदर में होती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हमने अंग देखा, ये अंग जो है हमने जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों के अंगों को जो है देखा। तो अब जो है हम समझते हैं कि जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में क्या अंतर है, क्या चीजें हैं जो केवल जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है और क्या चीजें हैं जो केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। अब चलिए जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या क्या अंतर होती है उसे जो है समझते हैं। देखिए, यहाँ पास जो ये चित्र दिख रहा है, इसमें जो है इस साइड पर, बायां साइड पर जो है आपका है पादप कोशिका, और इस दाहिने साइड पर है आपका जंतु कोशिका। पादप कोशिका का मतलब है कि पेड़ पौधों की कोशिका, और जंतु कोशिका की मतलब है जो जानवर है, इंसान है, इनकी कोशिका। तो देखिए इन दोनों की कोशिका में क्या अंतर है इसे जो है समझ लेते हैं। तो हम जो है यहाँ पास एक बड़ा सा सर्कल बना लेते हैं। इसको जो है पादप कोशिका के लिए लेते हैं और इसको जो है जंतु कोशिका के लिए लेते हैं, ये बड़ा वाला सर्कल। इस पादप कोशिका वाले में जो है हम
उन चीज़ों को लिखेंगे जो पादप कोशिका में पाया जाता है, और ये जो जंतु कोशिका वाला सर्कल है इसमें जो है हम उन चीज़ों को लिखेंगे जो जंतु कोशिका में पाया जाता है, और ये जो बीच वाला है जंतु प्लस पादप, इसमें जो है ऐसे चीज़ों को लिखेंगे जो दोनों में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे जो जंतु में पाया जाता है, जंतु कोशिका में। इसमें लिखेंगे जो पादप कोशिका में पाया जाता है, और इसमें लिखेंगे बीच वाले हिस्से में जो दोनों में पाया जाता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि ये जो पादप कोशिका है और जंतु कोशिका है, इसकी आकृति कैसे है, इसकी आकार कैसे है। तो देखिए, जो आपका पादप कोशिका है ये जो है चौकोर है। कैसे है? चौकोर। ठीक, जबकि जो जंतु कोशिका है ये कैसे है? ये जो है आपका गोला है। ठीक, तो पहला अंतर जो है आपको जो है दिख रहा होगा कि जो आपका पादप कोशिका है ये कैसे है? ये है आपका चौकोर। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं चौकोर। और जो जंतु कोशिका है ये है आपका गोलाकार। ठीक, गोलाकार है, तो पहले लिख दिए चौकोर और गोलाकार। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, जो आपका पादप कोशिका होती है ना, ये जो है बड़ा होता है। क्या होती है? बड़ा। ठीक है, इसका साइज जो है बड़ा होता है, और जंतु कोशिका का साइज जो है आपका छोटा होता है। ठीक है, तो दूसरा अंतर जो है आपको दिख गया होगा कि जो पादप कोशिका होती है ये होती है आपका बड़ा, और जंतु कोशिका जो है थोड़ा सा छोटा होती है। अब देखिए यहाँ पास ये जो पादप कोशिका है, ठीक है, इसमें देखिए, इसमें जो हरा रंग का आपको ये दिख रहा होगा, ये चौड़ा सा हरा रंग का चारों ओर, ये है सेल वाल, जिसे कहा जाता है कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। ठीक, तो ये जो कोशिका भित्ति होती है ये जो है केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। ये है जंतु कोशिका। देखिए, इसमें इस प्रकार से कोई भी भित्ति नहीं होती। ठीक है, तो जो आपका कोशिका भित्ति होती है ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है केवल पादप कोशिका में। क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति। ठीक, ये आपका कोशिका भित्ति। जो आपका जंतु कोशिका होती है इसमें कोशिका भित्ति जो है नहीं पाया जाता। ठीक, यहाँ लिखता हूँ कोशिका भित्ति, इसके बाद जो है यहाँ पास में क्रॉस का चिन्ह लगा दिया हूँ, इसका मतलब है नहीं पाया जाता। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें ये जो आपका इसमें क्लोरोप्लास्ट वाला एरिया है, यानी कि लवक वाला एरिया। ठीक है, तो जो लवक होती है वो जो है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता। ठीक है, तो यहाँ पास मैं लिख देता हूँ लवक। लवक को कहते हैं प्लास्टिड। ठीक है, तो लवक जो है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में जो है आपका लवक नहीं पाए जाते। ठीक है, लवक के साथ साथ जो आपका क्लोरोफिल वगैरह है, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ये भी जो है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो यहाँ पास जो है मैं केवल क्लोरोफिल को लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल जो है ये आपका पादप कोशिका में पाया जाता है, जबकि जो जंतु कोशिका होंगे इसमें जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। ठीक है, ये चीज जो है इसमें नहीं पाया जाता। ठीक, इसके अलावा देखिए जो सेल प्लेट होती है, मैं आपको बताया था जब हम कोशिका विभाजन पढ़ रहे थे, तो जो पादप कोशिका होती है इसमें जो है कोशिका विभाजन के लिए जो है सेल प्लेट होती है। क्या होती है? सेल प्लेट। ठीक, किसके लिए होती है? कोशिका विभाजन के लिए। यहाँ कोष्ठक में लिख देता हूं कोशिका विभाजन। ठीक है, तो कोशिका विभाजन के लिए पादप में क्या होती है? पादप में होती है सेल प्लेट। वही जो जंतु कोशिका होती है उसमें कोशिका विभाजन के लिए क्या होती है? सेंट्रोसोम होती है। क्या होती है? सेंट्रोसोम। ठीक है, ये जो है कोशिका विभाजन के लिए होती है जंतु कोशिका में। इसके अलावा देखिए जो आपका जंतु कोशिका होती है इसमें जो है आपका लाइसोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या का काम करती है? तो लाइसोसोम जो है यह पाचक का काम करती है कोशिका का, है ना। इसे जो है परमाणु बम भी कहा जाता है। और जो लाइसोसोम होती है ये आपका पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ध्यान रखना लाइसोसोम। ठीक, यह जो है पादप कोशिका में नहीं पाया जाता।
जबकि जंतु कोशिका में जो है लाइसोसोम पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके सीलिया होती है और फ्लैजेला होती है वह जो है केवल जंतु कोशिका में होती है। क्या चीज? सीलिया। ठीक है, और फ्लैजेला, फ्लैजेला ये जो है जंतु कोशिका में पाया जाता है, जबकि जो पादप कोशिका होती है इसमें जो है आपका सीलिया और फ्लैजेला नहीं पाया जाता। ठीक है, ये दोनों जो है इसमें नहीं पाए जाते पादप कोशिका में। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक चीज और बच गया है, वैकुलस। वैकुलस को कहा जाता है रसघानी। क्या कहते हैं? रसघानी। ठीक है, वैकुलस। रसघानी जो है पादप कोशिका में बहुत बड़ा पाया जाता है। बहुत बड़ा क्या पाया जाता है? रसघानी। जबकि जो आपके जंतु कोशिका होती है इसमें जो है रसघानी छोटा पाया जाता है। ठीक है, रसघानी जो है इसमें बहुत ही छोटा होता है जंतु कोशिका में। देखिए जो आपका पादप कोशिका होती है इसमें जो है रसघानी बहुत बड़ा होता है। जो पादप की रसघानी है वैकुलस है वो जो है ये वाला हिस्सा है, देख रहे हो जो दिख रहा है ना, बहुत बहुत बड़ा हिस्सा, इतना बड़ा हिस्सा ये होती है रसघानी का। ठीक है, इसमें जो है आपका वैकुलस कहीं पास नहीं दिखा रहा है, मैं दूसरे चित्र में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इस वाले में जो है नहीं दिखा रहा है। यहाँ पास देखिए इस चित्र में ये है आपका पादप कोशिका। क्या है? पादप कोशिका है। इसमें देखिए इसमें जो ये वाला हिस्सा है, जो बीच का हिस्सा ये वाला, ये है आपका रसघानी। ठीक है, देखिए कितना बड़ा रसघानी है ये वाला। ये किसमें का है? ये है आपका पादप कोशिका का। वही जो जंतु कोशिका होती है इसमें देखिए इसमें जो ये वाला हिस्सा है, ये छोटा सा हिस्सा देख रहे हो ये वाला, ये है आपका वैकुलस। ठीक है, ये है आपका रसघानी। ठीक, तो ये जो है जंतुओं का रसघानी है जो कि बहुत छोटा होता है। वही पादपों में जो रसघानी होती है उसको देखिए कितना बड़ा होता है रसघानी पादपों में। तो इतना ही अंतर जो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में होती है। क्या क्या होती है एक बार रिपीट कर लेते हैं। जो पादप कोशिका होती है वह चौकोर होती है, जबकि जंतु कोशिका गोलाकार होती है। पादप कोशिका आकार में बड़ा होती है, जंतु कोशिका आकार में छोटा होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता। पादप कोशिका में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, ल्यूकोफिल पाए जाते हैं और क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। जबकि जंतु कोशिका में जो है क्लोरोफिल, ल्यूकोफिल और क्रोमोप्लास्ट नहीं पाया जाता। पादप कोशिका में सेल प्लेट पाई जाती है कोशिका विभाजन के लिए। जंतु कोशिका में जो है सेंट्रोसोम पाया जाता है कोशिका विभाजन के लिए। पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता या फिर ना के बराबर होता है। जंतु कोशिका में लाइसोसोम अच्छे से पाया जाता है। पादप कोशिका में सीलिया फ्लैजेला नहीं पाए जाते, जंतु कोशिका में सीलिया फ्लैजेला पाए जाते हैं। पादप कोशिका का रसघानी जो है बड़ा होता है, जंतु कोशिका का रसघानी छोटा होता है। तो ये जो है अंतर है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। अब देखिए दोनों में क्या क्या चीजें पाई जाती है उसको जो है हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है जो दोनों में पाई जाती है वो है कोशिका झिल्ली। क्या है? कोशिका झिल्ली। ठीक है, इसके बारे में आप बहुत ही अच्छे ढंग से जो है जानते हो कोशिका झिल्ली। दूसरा जो है जो दोनों में पाया जाता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसका नाम जो है बड़ा अजीब सा लगता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा है जो इसमें पाया जाता है वो है ER, ये जो है दोनों में पाया जाता है। ठीक है, चौथा है जो इन दोनों में पाया जाता है राइबोसोम। इसमें कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? तो इसमें जो है राइबोसोम पाया जाता है 80H राइबोसोम। इसमें जो है इन दोनों में जो है पाया जाता है गोल्गी बॉडी। क्या पाया जाता है? गोल्गी बॉडी। ठीक है, ये जो है दोनों में पाया जाता है गोल्गी बॉडी। इसके अलावा जो है आपका बच गया केंद्रक। ठीक है, केंद्रक जो है दोनों में पाया जाता है, लेकिन जो पादप कोशिका होती है उसमें केंद्रक जो है साइड में पाया जाता है, किनारे में पाया जाता है। जबकि जंतु कोशिका में जो केंद्रक होती है वो बीचों बीच में पाया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए यह इसमें ये आपका पादप कोशिका, इसमें केंद्रक जो है आपका यहाँ पास है। ये देखिए ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है आपका केंद्रक का, जो कहाँ है? साइड में है। जबकि जंतु कोशिका में देखिए ये जो है बीचों बीच में है, ये है आपका केंद्रक। ठीक है, आया समझ में?
तो केंद्रक जो है पादप कोशिका में थोड़ा सा साइड में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में बीचों बीच में पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो 6 चीज हैं ये जो है दोनों में पाई जाती है, जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में भी। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया होगा कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में क्या क्या पाई जाती है। तो है कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी और केंद्रक। ये दोनों चीज, ये इतने 6 चीज जो है ये दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जबकि इधर जो लिखा हूं मैं इस साइड में ये जो है आपके पादप कोशिका की है और ये साइड वाला जो है जंतु कोशिका की है। ठीक है, तो एक बार जो है फिर से पूरा का पूरा जो है रिपीट कर लेते हैं। अब जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि जो पादप कोशिका होती है और जो जंतु कोशिका होती है उन दोनों में क्या अंतर है समझिए। सबसे पहला, पादप कोशिका चौकोर होती है, जंतु कोशिका गोलाकार होती है। ठीक है, पादप कोशिका बड़ा होती है, जंतु कोशिका छोटा होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। पादप कोशिका में लवक पाया जाता है, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता। पादप कोशिका में क्लोरोफिल, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में क्लोरोफिल, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट नहीं पाया जाता। पादप कोशिका में सेल प्लेट होती है कोशिका विभाजन के लिए, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम होती है कोशिका विभाजन के लिए। पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। पादप कोशिका में सिलिया फ्लैजेला नहीं पाया जाता, जंतु कोशिका में सिलिया फ्लैजेला पाया जाता है। पादप कोशिका में रसघानी जो है बड़ा होती है, जंतु कोशिका में रसघानी छोटा होती है। ठीक है, इसके अलावा जो कोशिका झिल्ली है ये दोनों में पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाई जाती है, ईआर भी दोनों में पाया जाता है, राइबोसोम दोनों में पाया जाता है और 80S राइबोसोम जो है दोनों ही कोशिकाओं में पाया जाता है। गोल्गी बॉडी ये जो है आपका दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, केंद्रक भी जो है दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में यही जो है अंतर है। ओके, तो आप लोगों को जो है जंतु कोशिका और पादप कोशिका क्या होती है ये समझ में आ गया होगा। अब जो है हम आगे कल जो है हम प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है उसे जो है बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।